गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आप सबके घर पे मस्त हो गए, सुरक्षित हो गए। सो एज आपको पता ही है कि हम लोगों ने क्लास 6 का चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 2। तो अभी उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के जो फैक्टर्स थे, जो बचे हुए फैक्टर्स है, दैट इज 5th वाला रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली एंड मूवमेंट एंड 6th वाला दैट इज रिप्रोडक्शन। ये हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो ये फैक्टर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। सो अभी हम लोग आज के वीडियो में उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग देखेंगे फैक्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए। सो अभी हम लोग देखेंगे ए डेफिनाइट लाइफ स्पैन, ये हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं। सो एज आपको पता ही है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। तो स्पेसिफिक लाइफ स्पैन तक ही वो जिंदा रह सकता है, उसके बाद उसका लाइफ जो होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं इन डिटेल। एट ए सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सर्टन स्टेज और लाइफ का जो होता है तो वो लिविंग थिंग्स कैपेबल हो जाता है फॉर रिप्रोडक्शन एंड उसके बाद लिविंग थिंग जो होता है वो कैपेबल नहीं होता फॉर रिप्रोडक्शन। उसके जो ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली बॉडी के, वो सब वीक हो जाते हैं एंड देयर लाइफ कम्स टू एन एंड। तो उनका जो लाइफ स्पैन जो होता है वो खत्म होने आ जाता है। इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट। सो लाइफ स्पैन जो होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के और प्लांट्स के, ह्यूमन बींग्स के, सबके लाइफ स्पैन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी के सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो प्लांट्स का लेंगे या फिर एनिमल्स का। सो प्लांट जो होते हैं वो बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं और एज कम्पेयर टू एनिमल्स, तो एनिमल्स का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है तो उतने लाइफ स्पैन तक वो जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ स्पैन ऑफ डॉग इज अबाउट 12 to 18 ईयर्स। डॉग का जो लाइफ स्पैन होता है वो 12 to 18 ईयर्स होता है। वाइल ऑस्ट्रिच लिव्स फॉर 50 ईयर्स। सो ऑस्ट्रिच जो बर्ड होता है वो लिव्स फॉर 50 ईयर्स तक वो जिंदा रह सकता है। You may have wondered what exactly the living things are, how they came into being and so on. Do you know the lifespan of giant turtle found on Galapagos Island in South America is about 170 years. So ये जो लाइफ स्पैन है giant turtle का जो मिला था साउथ अमेरिका में, उसका जो लाइफ स्पैन है 170 ईयर्स है, इतना ज़्यादा है उसका लाइफ स्पैन। ऑन अदर हैंड द लाइफ स्पैन ऑफ मे फ्लाई रेंजेस फ्रॉम 1 hour to 24 hours। तो जो अगर हम लोग देखेंगे तो एक ऐसे बटरफ्लाई था, एक इंसेक्ट है, तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो 1 hour से 24 hours, मतलब 24 hours या फिर 1 hour तक वो जिंदा रह सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। सो अभी हम लोग आगे का देखेंगे। यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ ए हनीकोम। आपने देखा होगा कि हनीकोम जब किसी के बिल्डिंग पे यहाँ पे लगता है या फिर किधर भी लगता है, तो आपने देखा वो हनीकोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो दिस कंपार्टमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए हनीकोम। तो कंपार्टमेंट जो होते हैं वो एक साथ ऐसे जॉइन हुए होते हैं और उससे एक पूरा हनीकोम फॉर्म होता है। ए वॉल हैज ब्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल वी फॉर्मली जॉइंट द ब्रिक्स टुगेदर। सो उसकी तरह हमारा जो वॉल होता है बेसिकली, तो उसका भी वैसे ही स्ट्रक्चर होता है लाइक ए हनीकोम, एक दूसरे से वो कनेक्टेड होता है बेसिकली। सो अभी हम लोग उसके आगे का पार्ट देखेंगे, दैट इज ए सेलुलर स्ट्रक्चर, वो हम लोग देखेंगे। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो ये एक डेफिनेशन हो गया। लिविंग थिंग जो होता है तो उसमें स्मॉल यूनिट्स होते हैं, उसको सेल्स बोलते हैं। सेल्स के सिवाय कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। ऑल द एक्शंस एंड प्रोसेस इन बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर ब्रॉट अबाउट हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक सेल्स। तो ये जो हमारे बॉडी में ऑल ओवर सेल्स जो होते हैं उससे ही हमारे बॉडी में प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस कुछ भी फॉर्म होता है, लाइक हम लोग डाइजेशन भी करते हैं या फिर एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सब चीज़ों के लिए सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन लिविंग थिंग्स। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। कोई कोई जो लिविंग थिंग्स है वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं उससे बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड जो मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं उसे बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया। द अमीबा एंड सम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर यूनिसेल्युलर व्हाइल मैन, काऊ, माउस, कॉकरोच, एलिफेंट, बनियान ट्री, ओनियन, प्लांट एक्सेट्रा आर मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में बस अमीबा आता है, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सब यूनिसेल्युलर में आता है। एंड मल्टीसेल्युलर में देखा जाए तो ह्यूमन बींग आता है, ठीक है, माउस, काऊ, एनिमल जो भी है वो सब मल्टीसेल्युलर में आते हैं। बनियान ट्री, ये सब मल्टीसेल्युलर में आते हैं। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ ए लिविंग थिंग वेदर इट इज यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने लिविंग थिंग्स के हम लोग ने ऑलरेडी देखे, तो ये यूनिसेल्युलर में भी होता है, मल्टीसेल्युलर में भी होता है, दोनों में सेम ही होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता।
सेलुलर स्ट्रक्चर इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स में वेरी। सो जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का बेसिकली, और उसके नंबर, सेल का जो नंबर होता है वो आगे पीछे हो सकता है, किसी का सेम नहीं होता सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके ओके, सो आई होप आपको इतना मैंने आपको बताया आज के वीडियो में। लाइक मैंने अभी डेफिनाइट लाइफ स्पैन बताया एंड ए सेलुलर स्ट्रक्चर, ये अभी मैंने देखा, हमने पढ़ा इसके बारे में। सो आई होप आपको ये सब टॉपिक जो मैंने अभी बताया वो आपको क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे का पार्ट देखने वाले। सो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आपका वैल्यूएबल जो भी कमेंट है वो डालो, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कमेंट, मतलब आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पूरा वीडियो देखो, शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।